हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5C स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कक्षा 10 का है, डॉक्टर मनोहर रे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो आप लोगों को 7 बजे मेरी लाइव मिलेगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस पे मिलेगी, आप लोग रिमाइंडर पे सेट कर लीजिए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमको दिया गया था, इसको हमको देखने से पहले अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया हमको। क्वेश्चन दिया, दी गई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएँ हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR, तो सिद्ध कीजिए। ये त्रिभुज के दोनों क्या हैं, ABC और PQR कैसे हैं, समरूप त्रिभुज दिए गए हमको, और जो CM और RN हमको क्या दी गई, मध्यिकाएँ दी गई हैं। तो हमको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि त्रिभुज AMC समरूप है किसके, PNR के। तो ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले नंबर फर्स्ट को हम लोग प्रूव करेंगे, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोगों को दिया क्या है, हम पहले वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया कि त्रिभुज ABC और PQR कैसे हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए हैं, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज कंडीशन क्या होती है कि उनकी जो भुजाएं होती हैं अनुपात में बराबर होती हैं। तो हम लोग लिखेंगे AB अपॉन में PQ, ठीक है। AB अपॉन में हमने लिख दिया PQ इक्वल, फिर हमने क्या लिखा, BC अपॉन में QR, फिर हम लोग लिखेंगे AC और अपॉन में PR, ठीक। ये इक्वल हो गई, इनको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये चीज़ इक्वल हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज इसको लीजिए आप लोग, इस त्रिभुज को। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो कोण A बराबर क्या होगा, देखो कोण A बराबर होगा कोण P, कोण A बराबर कोण P, और कोण B बराबर होगा कोण Q, और कोण C बराबर होगा कोण R, ठीक। ये कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये समरूप हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमको क्या मिला, ये जो CM जो है वो क्या, मध्यिका है AB की, ठीक। तो हम लोग लिख देते हैं AB की माध्यिका, माध्यिका क्या है, CM है। तो AB की माध्यिका CM, तो अगर हम AB बराबर निकालें तो क्या होगा, माध्यिका है तो कंडीशन तो ये होगी ना, AM बराबर BM, ये इक्वल होंगे दोनों, AM इक्वल BM। तो AB बराबर क्या, हम लोग ये लिखते हैं AM प्लस BM, ठीक है। तो ये मध्यिका है तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी करते, तो हम लोग लिखेंगे AB बराबर AM, ठीक है, AM प्लस इसकी जगह पे भी हमने रख लिया क्या, AM। तो AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर हो गया 2AM, ठीक, 2AM हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड डाल देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको लेते हैं हम। इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज PNR में। तो PNR में, ठीक है, ये क्या था, त्रिभुज AMC था। तो इसमें हम लोग क्या देंगे, देखो अगर हम PQ लिखें, PQ अगर हम पूरी भुजा लें तो हम यही तो लिखेंगे PN प्लस NQ, लेकिन ये मध्यिकाएँ तो बराबर होंगी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PQ बराबर PN प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी PN हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा 2PN, ठीक। इसको हम लोग डालते हैं समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना है AB अपॉन PQ, तो हम लोग इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 2 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा AB अपॉन में हो जाएगा PQ इक्वल क्या हो जाएगा, देखो 2AM अपॉन में 2PN। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, AB अपॉन PQ बराबर कितना बचा, AM अपॉन में PN। तो ये AB अपॉन PQ बराबर निकल आया।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखो ए बी बराबर ये चीज़ें हमको दी गई थी, तो जब ये चीज़ इक्वल निकल आई है, मतलब ये दो चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, तीसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसमें ये साइडें इक्वल, देखो ए बी थी, ठीक है। ए बी बराबर क्या निकला, ए एम और पी एन, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये है कि ए एम जो है, ए एम इक्वल हो गए किसके, पी एन के, ये चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है। एक साइड तो हमने इक्वल कर ली, और हमको क्या दिया गया, देखो कोण एम ए सी इक्वल होगा कोण, एम से स्टार्ट किया तो आर पी आर, तो क्या होगा एन पी आर, ठीक है। ये किससे होगा, ये हो जाएगा इससे, देखो यहाँ पे ये चीज़ बराबर दी गई थी, कोण सी बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से, तो भुजाएं बराबर हो गई और कोण भी बराबर हो गए, मतलब दो भुजाएं हम लोगों ने बराबर कर ली और एक कोण बराबर कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोग लिखेंगे दो भुजाएं बराबर, तो यस एस समरूपता कसौटी से, ठीक। तो क्या होंगे, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ये तो हमको दिए गया था, हमको लिखना ए एम सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी एन आर के। तो ये हमको प्रूफ करना, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। इसी का हमको सेकंड पार्ट हमको क्या लाना है, सेकंड में हमको लाना सी एम अपॉन में आर एन इक्वल क्या है, हमको ए बी दिया गया अपॉन में पी क्यू दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चित्र आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। ये फिगर हमको दिया गया है, ठीक। ये फिगर मेरे पास था, तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पहले हम लोग लिखते हैं, बाद में आपको दिखा देंगे। देखो सी ए अपॉन आर पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू। चलिए आपको दिखाते हैं फिगर में, ठीक, फिगरी में समझ में आएगा। देखिए सी ए ये साइड यहाँ पे इक्वल दे रखी है समीकरण 1 से हमको, ठीक है, समीकरण 1 से दे रखी थी हमको। तो सी ए तो अपान में क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ होगी पी आर वाली, तो हमने अपान कर ली। उसके बाद क्या होगा, ए बी तो अपान में ये पी क्यू, ये तो समीकरण 1 से हमको दिया गया था, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से ये हो गया। आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये चीज़ थी ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सी एम अपॉन आर एन इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। ये क्या होंगे, देखो इसके ये लंब हैं सी एम, ये इसका आर एन, इसके ये लंब हैं दोनों को, तो लंब भी बराबर होंगे, ठीक है। अनुपातिक भुजा में तो बराबर होते ही हैं, तो ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो हमको दो चीज़ें, हमको जो प्रूफ करना था, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको सी एम इक्वल में आर एन अपान में ये लाना था, ठीक। तो ये ए सी ये जो है, इसको हम लोगों ने चेंज किया है, किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम लोग, इससे। देखिए आप लोग यहाँ पे ये ए बी है, तो ए बी को हम लोगों ने क्या लिखा था, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, दो जगह तोड़ के, ठीक। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमको लाना है कि जो त्रिभुज हैं सी एम बी समरूप है किसके, त्रिभुज आर एन क्यू के। तो चलिए हम लोग समरूप करते हैं इसको। तो हम लोग एक चीज़ तो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, इसको तो हम समीकरण 1 से लिख लेंगे। समीकरण 1 में ये चीज़ दी गई थी, तो हम लोग इतने को तो हम समीकरण
बंधे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखिए, ए बी बराबर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे ए बी बराबर हमको दिया गया है, हम लोग लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी बराबर हम लोग लिख लेंगे बी एम, ठीक है, बी एम और प्लस बी एम दोनों जगह पे, क्योंकि ये इक्वल हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा 2bm। ठीक, तो 2bm हो गया। ऐसे ही हम लोग जब पी क्यू बराबर लिखेंगे तो पी क्यू बराबर क्या है, देखो पी एन प्लस क्यू एन। तो इसको हम लोग लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू एन प्लस क्यू एन, क्योंकि ये आपस में बराबर थी। तो पी क्यू बराबर हो जाए 2qn। तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ये कितना हो जाए, देखो 2bm अपॉन 2qn, 2 से 2 कैंसिल। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या निकला है, बी एम अपॉन क्यू एन। अब देखो ये साइडें दो तो इक्वल थी, तीसरी और इक्वल होगी, तो यहाँ पे कौन सी, ट्रिपल एस, तीनों साइडें इक्वल में, ट्रिपल एस समरूपता, समरूपता से। तो हम लोग लिख लेंगे अतः त्रिभुज सी एम बी समरूप होगा त्रिभुज आर एन क्यू के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, तो क्या है, देखो बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने अपने उत्तर में देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप में बताइए। तो ये हमको त्रिभुज दिए गए हैं, चलिए हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये हमको त्रिभुज दिए गए हैं, इनको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम एक एक को बारी बारी, पहले हम इसको लेते हैं फर्स्ट को। तो हमने इस फर्स्ट को ले लिया, ये हमने ट्रायंगल बना रखे हैं। तो हमको प्रूफ करना है ये समरूप हैं तो किस कंडीशन से हैं और कैसे हैं। ठीक, तो हम ये पहले त्रिभुज लेते हैं। देखो यहाँ पे कोण ए बराबर क्या दिया, कोण बी। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। और कोण बी बराबर दिया गया हमको कोण क्यू बराबर कितना दिया गया, 80 डिग्री दिया गया। और कोण सी बराबर हमको दिया गया है कोण आर कितना दिया गया, 40 डिग्री दिया। तो ये देखो तीनों कोण इक्वल निकल रहे, ये कोण इसके बराबर निकला, ये कोण इसके बराबर निकला और ये कोण इसके बराबर निकला। तो यहाँ पे तीनों कोण कैसे निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक, तीनों कोण बराबर हो गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे अतः दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी ए ये आप लोग लिखते हैं एंगल एंगल एंगल। ठीक है, चाहे आप ए कर लीजिए, चाहे तो ए कर लीजिए, क्योंकि एंगल हम लोगों ने निकल गए। तो ए समरूपता से। तो क्या होगा, त्रिभुज क्या होंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो पहला प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में हमको ये फिगर दिया गया है और इसको हमको बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर या क्यू पी आर ले लेते हैं हम लोग, क्यू आर पी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी और क्यू पी आर ये हम लोगों ने ले लिया है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते क्या हैं। देखो यहाँ पे हमको दिया गया ए बी साइड कितनी देगी, 2। और ए सी कितना दिया गया हमको, ए सी हमको दिया गया 3 और बी सी हमको कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया। और त्रिभुज पी क्यू आर में हमको क्या दिया गया है, पी क्यू जो हमको दिया गया वो 6 दिया गया।
और क्यू आर हमको दिया गया है 4 और पी आर हमको कितना दिया गया है, पी आर हमको दिया गया है 5। तो हम क्या करते हैं, इनकी अनुपातिक भुजाएं निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या मिलता है हमको। हम लोग लिखेंगे ए बी, ठीक है, इसको हम लिखे तो लिखेंगे अपान में क्यू आर इक्वल, फिर हमने लिया ए सी तो अपान में हम लोग लिखेंगे पी क्यू इक्वल, फिर हम लोगों ने ले रखा है बी सी तो अपान में हम लोग लिखेंगे आर पी। तो इसकी हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 2 तो 2 अपान क्यू आर की वैल्यू 4 इक्वल ए सी की वैल्यू क्या है, देखो ए सी की वैल्यू है 3 और पी क्यू की वैल्यू 6 इक्वल बी सी की वैल्यू है 2.5 और इसकी वैल्यू क्या है 5। तो ये बन जा, ये 2 जा, ये बन जा, ये 2 जा, बन जा 2 जा। तो क्या निकला है 1/2 रेशियो 1/2 इक्वल 1/2। तीनों साइडें इक्वल निकल आई तो हम लोग लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमको दिया गया है, थर्ड पार्ट है मेरे पास। ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, इनको प्रूफ करना है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या साइडें दी हैं, तो हम लोग साइडें चेक करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं एल एम बराबर कितना दिया 2.7 दिया गया और एल पी बराबर हमको दिया गया है 3 और एम पी बराबर हमको दिया गया है 2। और इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें हमको दिया गया है पी एल बराबर 3 हो गया। तो ये सब ई एफ बराबर हमको दिया गया है 5 और डी एफ बराबर हमको दिया गया है 6 और एफ डी बराबर हमको दिया गया है, नहीं एफ ये दिया गया था, ये डी ई बराबर हमको दिया गया है, ये 4 है, ठीक है 4। तो हम लोग इनकी अनुपातिक भुजाएं निकाल के देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लोग लिखते हैं एम पी अपॉन डी ई लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। इक्वल में हम लोग करेंगे पी एल अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो एफ डी या डी एफ इक्वल हम लोग लेंगे एल एम तो अपॉन में हमको क्या मिल जाएगा ई एफ, ठीक। तो इनकी वैल्यू रखते हैं, एम पी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इक्वल पी एल की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 इक्वल एल एम की वैल्यू कितनी है, एल एम की वैल्यू है 2.7 इक्वल ई एफ की वैल्यू कितनी है 5। तो ये चीज़ कट गई तो कितना बचा 1/2, ये चीज़ नॉट 1/2 निकली, ये चीज़ इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में नहीं हैं, ठीक है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ठीक, त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 4 में हमको ये फिगर दिया गया, यहाँ पे हमको 2 साइडें दी गई और एक कोण दिया गया है। तो हम लोग लिख लेंगे कोण एम बराबर दिया गया 70 डिग्री, ठीक है, और हमको दिया गया ये साइड दिया गया क्या, एम एन बराबर हमको दिया गया 2.5 और एम एल बराबर हमको दिया गया है 5। इसको हम लोग लिखते हैं कोण क्यू बराबर हमको दिया गया 70 और पी क्यू बराबर हमको दिया गया 6 और क्यू आर बराबर हमको दिया गया 10। ये चीज़ हमको दी गई है। तो हम लोग अनुपात निकाल के देख लेते हैं। कोण तो हमारे पास कोण एम बराबर कोण क्यू है, सही है, ये कोण बराबर हो गया। इसको देख लेते हैं हम एम एन हमने ले लिया एम एन, तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, एम एन ले लिया हमने, एम एन कितना लिया हम लोगों ने, एम एन ले लिया हमने, और इसको हम लेंगे पी क्यू अपान में हम लोग लेंगे पी क्यू। तो देखो कितना होगा 2.5 होगा, ये वाला ये कितना होगा 6, तो ये इक्वल पॉइंट आएंगे अपान में 0 आ जाएगा, 5 से डिवाइड भी कर देंगे 5, ये कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 5/12 आ गया।
इसको हम लोग देख लेते हैं एम एल अपॉन में कितना होगा क्यू आर। तो एम एल कितना है मेरे पास 5 अपॉन में कितना है 10 डिवाइड करेंगे 1/2। तो कोण बराबर है लेकिन ये भुजाएं कैसी हैं बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे एन एम अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल है किसके एम एल अपॉन क्यू आर के। ये साइडें जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम लिख लेंगे अर्थात कोण एम बराबर कोण क्यू, एम बराबर कोण क्यू है किंतु भुजाएं समानुपात में नहीं हैं। ठीक है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो त्रिभुज जो हैं वो कैसे नहीं होंगे समरूप नहीं होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पार्ट 5 हमको ये एंगल दिया गया है तो हम लोग लिख लेंगे देखो कोण ए बराबर क्या दिया कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ मिल जाएगा हमको। ठीक कितना है 80 डिग्री, कोण बराबर हो गया। इस साइड को हम लोग ये है मेरे पास ए बी तो इसको हम लिख लेते हैं अपॉन में डी एफ क्योंकि हमें इक्वल दिखाने। तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन में हो जाएगा 5, इसको डिवाइड करेंगे कितना निकला 1/2। इसको हम लोग ले लेते हैं बी सी अपॉन में कितना हो जाएगा ई एफ। तो इक्वल में कितना आएगा देखो 3/6 करेंगे तो 1/2। तो दो साइडें इक्वल निकला है, यहाँ पे निकला है ए बी अपॉन डी एफ बराबर निकला है मेरे पास बी सी अपॉन ई एफ कितना निकला 1/2। तो ये दो साइडें निकले, एक एंगल बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे अतः दो साइडें हैं ना तो एस ए एस समरूपता से त्रिभुज सॉरी फ्रेंड्स गलती कर दिया, ये एंगल 80 दिया गया तो इसको फिगर को घुमाना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा। तो अनुपात हमको देखना पड़ेगा ज़रा। तो ये तो साइड इक्वल आ गई थी मेरी, ये साइड इससे मिल रही थी। ठीक है, फिगर को आप लोगों को घुमाना पड़ेगा क्योंकि इसको आप जब ऊपर लेके जाएंगे ऐसे घुमा के तो ये वाली साइड है इस साइड आ जाएगी, लेकिन ये साइड बेस में है और ये किस में हो जाएगी लब में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ई एफ नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ पे लेंगे ए सी। क्या लेंगे हम लोग ए सी लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ से। तो हम लोग लेंगे ए सी। ए सी हमारे पास यहाँ पे अनिश्चित है, कोई पता नहीं हमको कितनी दी गई है। ठीक, और एफ ई हमारे पास है 6। तो ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं, तो इक्वल कहाँ से होगी। तो ये चीज़ है समरूप नहीं होंगे, तो ये चीज़ समरूप नहीं होंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। वो एंगल यहाँ पे दिया गया था, इसको जब आप फिगर घुमाएंगे कुछ इस तरीके से देखिए ज़रा, यहाँ पे लेके जाएंगे हम 80 डिग्री तो ये हो जाएगा मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे मान लीजिए आ गया, ई यहाँ पे आ गया, ऐसे कुछ फिगर बन जाएगा। तो ये समरूप नहीं है, तो इसको आप लोग इतना कट कर दीजिएगा। चलिए 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर है लास्ट इसी का है पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हमको ये एंगल दिया गया, ये एंगल दिया गया, इसके भी हमको 2 एंगल दिए। तो हम पहले तीसरा एंगल इसका फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ में आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, 180 अंश होता है। तो हम लोग लिखें कोण डी प्लस कोण ई और प्लस कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा 180। तो इनकी वैल्यू हमको दी गई कितनी 70। तो ये 70 प्लस 80 प्लस कोण एफ इक्वल कितना होगा 180। इन दोनों को साइड में तो कोण एफ बराबर कितना निकलेगा 180 माइनस का हो जाएगा 150। तो कोण एफ बराबर निकल गया कितना 30। तो ये कितना निकला है 30 निकल आया। हम लोग अब इसमें निकाल लेते हैं त्रिभुज
पी क्यू आर में, तो कोण पी प्लस कोण क्यू और प्लस कोण आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री। पी की वैल्यू पता नहीं हमको, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी देगी हमको 80, प्लस कोण आर की वैल्यू 30, इक्वल कितना है 180। तो कोण पी बराबर कितना 110, उसको साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 110, तो कोण पी बराबर कितना निकला है 70। तो ये कोण कितना निकला है 70। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो कोण डी बराबर है कोण पी, कितना दिया गया 70, और कोण ई बराबर है कोण क्यू, कितना है 80, और कोण एफ बराबर हमको दिया गया कोण आर, कितना दिया गया हमको 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ देंगे तो तीनों कोण बराबर हो, तो हम लोग लिखेंगे ए। ठीक है, एंगल 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 समरूपता, कसौटी से। तो क्या होंगे, त्रिभुज ई डी एफ समरूप होगा किसके, क्यू पी आर के। तो ये समरूप हो। तो क्वेश्चन 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। थैंक यू तक।